क्या चल रहा है? बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। आप कुछ दिन अपने गांव रहकर आए, हाँ, आपको मज़ा आया? बहुत। गांव में तो बहुत मज़ा आया। तो आज हमने जो टॉपिक सोचा है वो सोचा है जल्दी क्या है, व्हाट्स द हरी। बहुत अच्छा टॉपिक। तो मुझे जो दिमाग में आ रहा है, आप गांव रहकर आए हाँ, और आप बचपन से गांव में रहे हो और अब आप काफ़ी सालों से शहर में रहते हो। तो आपने गांव के लोगों में और शहर के लोगों में कोई ये डिफरेंस देखा जहाँ गांव के लोगों को एक्चुअली कोई जल्दी नहीं है और शहर के लोगों में एक ऐसी फीलिंग आती है कि वो एक जल्दी में है कुछ पाने के, कुछ हासिल करने के? हाँ, ये एक इसको जैसे आपने शब्दों में बताया कि जल्दी क्या है, ये आपने बहुत सही समझा है, क्योंकि गांव के लोगों में जल्दी नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा खोलें और क्योंकि लोग ना जल्दी नहीं है शब्द को किसी दूसरे तरीके से मॉड्यूलेट करके समझ लेते हैं। हाँ। और शहरों में एक जल्दीबाजी है, तो लोग इसको जब समझते हैं तो एक जनरल परसेप्शन ये आ जाता है कि जल्दी है, ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि शहरों में ग्रोथ हो रही है, ये जल्दी नहीं है, ये तो डेवलपमेंट है, इनको जल्दी दिख रही है। गांव में लोगों को क्या काम है, गांव में ग्रोथ नहीं है, गांव में उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं है, तो इनको ये कह रहे हैं कि जल्दी। हम इसको इकोनॉमिकली नहीं कह रहे हैं, हम इसको एज अ लिविंग एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं। अब देखो, जो लिविंग के कंसर्ट में जो आपने आज टॉपिक चुना है कि जल्दी क्या है, इसको गांव में और शहरों में मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाऊंगा, जो मैंने बचपन से, चूँकि मैंने गांव में रहा है, काफ़ी सालों से मैं शहर में भी रह रहा हूँ, और आजकल डॉक्टर भी इस चीज़ की सलाह देते हैं। मैं खाने का एग्जाम्पल लेता हूँ जिसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली तो बहुत है, बट आप पर्सनल प्लेट पर आया हुआ खाना, भोजन को आप करते हो, भोजन में क्या है, भोजन में क्या क्या आइटम है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप बाजार में, मार्केट में लोगों को देखेंगे, शहरों में लोगों को देखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, शहरी कल्चर में ब्रेकफास्ट लेना है, लंच करना है, शाम को कुछ स्नैक्स चाहिए, फिर डिनर चाहिए, 4-4 बार खाना है। अब ठंड में तो भूख भी ज़्यादा लग रही है, फिर जब भी खाना खाना है तो काम की देर हो रही है, तो जल्दी खाना है। मैंने गाँव में देखा है, गाँव में लोग सुबह अगर नाश्ता कर रहे हैं तो ये नाश्ता का कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट नहीं है। वहाँ क्या है कि अभी कोई काम नहीं है, खाना बन गया है, तो मैं सुबह ही खाऊंगा, और वो फिर खाएंगे तो तसल्ली से खाएंगे, जो भी खाना है ABCD वो मैटर नहीं करता, और उसको वो बहुत इत्मीनान से खाएंगे और अच्छे से खाएंगे। अगर वो किसी काम में फंस गए तो उनको ये दिमाग में बेचैनी नहीं होती कि हमने आज नाश्ता नहीं किया। वो दिन के 1:30 बजे भी खाना खाते हैं, 1 बजे भी खाना खाते हैं, सुबह से 12 बजे तक, 1 बजे तक वो भूखे रह जाते हैं। और आश्चर्य की बात तब होती है कि उनको कोई गैस नहीं बनती, उनको किसी प्रकार की एसिडिटी की शिकायत नहीं होती। यहाँ तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं कि देखो, और जबकि हर 4 घंटे पर कर रहे हैं, हाँ, वो बहुत काम मेहनती काम बहुत, है, ऐसा बहुत, नहीं है कि वो बस बैठे हैं। हाँ, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो फिजिकल वर्क ज्यादा कर रहे हैं। अब यहाँ क्या है, डॉक्टर भी कहते हैं 4 घंटे पर काम कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। 2 घंटे मैंने तो ये भी सुना है। चलो, वो तो बीमार लोगों के लिए है, ऐसे इन जनरल 4 घंटे पर कुछ खा लेना चाहिए, ऐसा डॉक्टर सलाह देते हैं। और ये दिमाग में इस तरीके से बैठ चुकी है कि लोग परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो 2-2.5 घंटे से खाना नहीं खाया है, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे पूरा होने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो अनुभव किया है कि उसके कारण अगर लोगों का ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है तो उसके कारण उनकी बॉडी पर इम्पैक्ट भी आ जाता है। चाहे उनको गैस बन जाए, चाहे उनको किसी प्रकार की एसिडिटी की परेशानी हो जाए, ये सब बहुत माइनर लेवल की परेशानी है, लेकिन उनको खाना खाने की भी जल्दी है,
खाना को निपटाने की भी जल्दी है, खाना को खत्म करके काम पर जाने की भी जल्दी है, उनको सोने की भी जल्दी है। ये एक जनरल लाइफस्टाइल की हमने चर्चा कर लिया, हर काम की उनको जल्दी है। जब आप गांव में, ठीक ये मैंने खाने का एग्जाम्पल लिया, इसी तरीके गांव में जब लोग बातचीत करने शुरू करते हैं तो कई बार लोग 8 बजे, चूंकि खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं ज्यादातर गांव में, पशुपालन करते हैं, अब वो खेती के काम से, हाँ, एनिमल्स का देखरेख कर रहे हैं, अपनी फार्मिंग कर रहे हैं, उससे वो फ्री हुए, थोड़ा हाथ पैर धोया, जो भी थोड़ा बहुत अगर कुछ स्नैक्स लेना हुआ, भूजा खाना हुआ, कुछ खाए, चाय पी, जब वो बातचीत करने लगे तो रात को 11 बज गए उनको, 11:30 हो गए, 12 बज गए, लेकिन वो फिर सुबह 4:30 से 5 बजे तक वो उसी फ्रेशनेस के साथ उठते हैं, क्योंकि उनको ना सोने की जल्दी नहीं होती, उनको ये नहीं होता कि सुबह ऑफिस जल्दी जाना है। और इसका नतीजा हमने ये देखा है कि जिनको ऑफिस जल्दी जाना होता है उनको तो अलार्म भी लगाना होता है, और अलार्म लगाने के बाद भी उनका अलार्म जब बजता है सुबह, उसके बाद भी उनको उठने का मन नहीं होता। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश में लोग रह रहे हैं, जो विलेजेस में रह रहे हैं, और विलेजेस में भी जो विलेजेस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो विलेज में रहते हुए जो अर्बन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जो रूरल कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, उनकी हम बात नहीं कर रहे। जो एक्चुअली रूरल कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 11 बजे सोए कर रहे। जो अर्बन कल्चर, जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल लूं, जो अर्बन कल्चर में रहते रहते रूरल कल्चर को, हाँ, उनकी भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने टिपिकल एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ, बट हम एक्चुअली यहाँ पर तो रूरल और अर्बन की बात कर ही नहीं रहे हैं। हम इस बात की बात कर रहे हैं कि जल्दी क्या है, जल्दी क्या है, हाँ। और ये इसको हम अगर रूरल और अर्बन में ले जाएं, हम, मुझे ऐसा लगता है इस रूरल अर्बन बात को यहाँ रोक देते हैं और एंड में बांध देंगे, क्योंकि आपकी बात मैं पूरे तरीके से समझ गई, बट आई फील हमारी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा अर्बन है, उनके कंसर्न्स अलग हैं। वो पूछ सकते हैं, और उनका पूछना भी सही है, भाई मुझे तो 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, तुम अपने बीज 8 बजे डालो या 10 बजे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा काम है। एक तरीके से एक बिजनेसमैन वर्सेस, तो हम रूरल अर्बन, मैं पॉइंट समझ गई, उस पर हम आते हैं वापस। पहले हम थोड़ी बात करते हैं, जो मुझे आपके पॉइंट से बात समझ आई, जो सिर्फ रूरल और अर्बन नहीं, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में देखा जा सकता है, सहजता और असहजता। ईज, एक ही काम ईज से हो सकता है और वही काम बड़े टेंशन को लेकर किया जा सकता है। जब हम किसी काम को टेंशन लेकर करते हैं तो एक जल्दीबाजी का प्रेशर जो अनरियल है, जो जिसका रियलिटी में कोई अस्तित्व, जिसका रियलिटी में कोई नीड नहीं है, वो खड़ा होकर एक ऐसे परछाई की तरह हमारे साथ चलते रहता है कि ब्रेकफास्ट करना है, करना है, करना है। ये थॉट आने की जगह भी नहीं बचती कि क्या मुझे भूख भी लगी है अभी, क्या मैं तो ज़रूरत की तो बात भी नहीं कर रही, मैं वहाँ तो जाती भी नहीं हूँ, जा भी नहीं रही हूँ जहाँ आजकल फिर दूसरे साइड की बातें आती है। जब आप योगा के टीचर्स को सुनते हो कि इतना खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, आप पचा नहीं पाते हो, मैं वो बात भी नहीं कर रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हें भूख लगी है तो तुम बहुत खाना खाओ, और तुम्हें भूख नहीं लगी है तो तुम एकदम भी खाना मत खाओ। क्या हम ये देखना स्किप कर देते हैं क्योंकि किसी प्री कंसीव नोशन, किसी मान्यता के कारण हमारे सिर पर एक भूत सा सवार है, और एक परफेक्शनिज्म का भी भूत सवार है। कल यहीं पर एग्जैक्टली बैठे एक आंटी मुझे कह रही थी कि उनकी 3 साल की पोती सुबह 6:30 बजे उठाई जाती है, 7:30 बजे बस में बैठाई जाती है, यहाँ से 1 घंटा दूर वो किसी स्कूल तक, मतलब दूसरे बस कहीं कहीं जाएंगे, बच्चों को उठाएंगे, तो 1 घंटे बाद वो स्कूल पहुँचती है, वहाँ से 4:30 बजे वो बच्ची वापस आती है। वो 3 साल, 4:30 बजे नहीं तो किसी और टाइम पर, बट किसी ऐसे टाइम पर आती है। फिर उस बच्ची को रूटीन से खाना खिलाया जाता है, रूटीन से सुलाया जाता है, रूटीन से पार्क भेजा जाता है। तो ये जो जल्दीबाजी का कॉन्सेप्ट है, रूरल अर्बन तो छोड़ो, ये तो आजकल बच्चों पर भी हावी हो गया है। तो हम एक कॉन्सेप्ट, हम एक स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या जल्दी है, हाँ। किसी भी काम में जल्दी क्या है और क्यों है इतनी जल्दी, और क्या हम इसको थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ इस जल्दी को हटा सकते हैं। क्योंकि अगर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अगर हम ये जल्दीबाजी के कीड़े को हटा दें तो सब कुछ हो जाता है। बड़ी से बड़ी चीज़ें
लाइफ में चेंज हो जाती है। एंड मैं तो बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात करूँ, मैं उस एक्सपीरियंस में अभी नहीं घुसूंगी, बट बड़े से बड़े डिसीजंस बहुत ईजी हो जाते हैं अगर आपको जल्दी नहीं होती है। हाँ। आपका क्या विचार है इसको अर्बन रूरल से हटाकर? हाँ, जैसे अभी ही आपने बताया, बच्चों के साथ ही नहीं, ये बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, हमारे लाइफ स्टाइल में, हाँ। या हमारे फैमिली के लाइफ स्टाइल में कई बार ऐसा हो जाता है कि ये इस तरीके से हमारे अंदर घुस गया हुआ है। हाँ, ये कि हमको पता नहीं, हाँ, हमको पता नहीं चल पाता। अब प्रेशर है, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो कोई क्या बोलेगा, मेरे फैमिली में किसी को दुख ना हो जाए, मतलब खाना तो खाना है ना। यहाँ तो या ऐसे भी लोग हैं जो अकेले रहते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि नहीं मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हाँ। मुझे ये करना चाहिए, तभी मैं फिट रह, मुझे जिम जाना चाहिए, तभी मैं फिट रह पाऊंगा। वो चाहिए। हाँ, वो चाहिए का जो प्रेशर है, हाँ। या जो उन्होंने, सबसे अच्छा चीज आपने कहा कि जो उन्होंने एक मस्तिष्क पर एक बोझ बना दिया है, भूत सवार कर दिया है। वो भूत जो है ना, उनको जो सबसे बड़ी चीज है कि उनको अपने आप से जुड़ने ही नहीं देती है। जो रियलिस्टिक है, जो अपने आप से जुड़ने का एक बार थोड़ा हम टाइम लेकर समझाते हैं इसका हाँ, मतलब क्या होता है, जो वास्तविकता है, जैसे जो रियलिटी है। हाँ, जो रियलिटी है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर हमारी बॉडी थकी है, थका थका अनुभव कर रही है, तो हमें रेस्ट की जरूरत है, लेकिन हम बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात को 12 बज गए हैं, मैं नहीं सोऊंगा तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊंगा। जैसे 2-3 बातें ध्यान में आ रही, मैं आपको रोक रही हूँ, बट जैसे आज सुबह मुझे काफ़ी जल्दी उठना था और अभी 2-3 दिन पहले मेरा एक थोड़ा सा हल्का साइकिलिंग एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरी बॉडी में बहुत पेन है, काफ़ी पेन है इस वक्त मेरे बॉडी में। बट रात को 12 बजे मुझे नींद नहीं आई, तो मैं नहीं सोई। कल पूरे दिन मैंने काम किया, मुझे नींद ही नहीं आई, जो भी कारण था, मैं कोई दवाई ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं चल रहा, तो मैं एक वॉक पर आई। अब जब मैं वॉक पर आई तो मुझे ठंडक लगने लगी, जिसके कारण मेरा पेन बढ़ गया, तो फिर मैं अंदर चली गई। तो मुझे सोते सोते 1 बज गया और मुझे पता था आज सुबह मुझे जल्दी उठना है, बट वो 1 बजे सोते सोते मैंने बस अपने दिमाग पे कोई ये थॉट नहीं बनाया कि ओ मुझे तो इतना लगा हुआ है, ओ मुझे तो पेन है, ओ मुझे तो जल्दी उठना है, ओ इतना लेट हो गया। मैंने कोई भूत नहीं, मैंने कोई एडिशनल प्रेशर नहीं, जो रियलिटी है वो तो है ही। मुझे 1 बजे पता नींद नहीं आई तो नहीं आई, अब उसका हम और क्या कर सकते हैं। और मैंने एक्चुअली एक छोटा सा थॉट बनाया भी कि अरे चलो मैं अपना, किसी कारणवश मेरे 5:30 का एक अलार्म बस लगा रहता है, वो मैंने हटा दिया कि एटलीस्ट मुझे जल्द, सोचो जब मुझे जल्दी उठना भी था तो भी मैंने वो अलार्म हटा दिया कि चलो थोड़ा आधा घंटा लेट उठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात तो इसी बात को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने दिन भर काम नहीं किया, ऐसा तो नहीं है कि मैं सुबह उठ नहीं पाई, तो इन क्या इतना ही फ़र्क है इन जल्दी क्या है में कि हम अपने दिमाग पर ये प्रेशर लेकर घूमते हैं? ये दिमाग पर ही प्रेशर नहीं है, ये जो दिमाग का प्रेशर है ये इस तरीके से हमारे अंदर घुस चुका होता है, फिट हो चुका होता है कि एक्चुअली ये प्रेशर पता ही नहीं चलता है। ये तो देखो, ये प्रेशर तो अभी आपने अनुभव किया जब हम ऑफिस जाते हैं और जब हम प्रतिदिन सुबह उठते हैं, हम प्रतिदिन नाश्ता करके जाते हैं और लंच लेकर जाते हैं। अर्बन कल्चर और रूरल कल्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं। एक बच्चा भी स्कूल जाता है तो खा कर जाता है। कभी किसी माँ ने पूछा है कि बेटा आज तुम्हें भूख है? नहीं, ये तो सवाल ही नहीं उठता, तुम दूध पिए बिना। चलो बच्चे की बात तो छोड़ देते हैं, बच्चा झूठ बोलता है, हाँ। उसको खाने का मन नहीं होगा, हाँ, उसको जो अच्छी चीजें लगती है उसके लिए उसके पास भूख होता है, वरना भूख नहीं होता। हाँ। आप खुद को देखो, क्या प्रतिदिन आप जब सुबह जगते हो तो क्या आपको भूख लगी होती है? नहीं। अगर भूख नहीं लगी होती है तो आप किस प्रेशर में खाते हो? अगर आपको लाइट भूख लगी होती है तो क्या आप रोटी की जगह फ्रूट्स खाकर जाते हो? क्या आप, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, क्या आप अपनी बॉडी की सुन रहे हो और उसके साथ जस्टिस कर रहे हो? इतना सुनने लगूं, मैं जस्ट देखिए सारी बातों से मैं ऑलरेडी अग्रीड हूँ, बट मैं यहाँ पर रोल प्ले कर रही हूँ ऑडियंस का। हाँ। अगर मैं अपने बॉडी की इतना सुनने लगूं तो मैंने जो रात को खाना ब्रेकफास्ट प्लान करके सोया था, अब वो तो वेस्ट हो जाएगा और मुझे सुबह सुबह मैं फ्रूट्स कहाँ लेने जाऊँ, ये सवाल उठता है। हाँ, आप मेरी लाइफ में कैसे जीऊँ ऐसे?
हाँ। मैं अपने शरीर का इतना सुनकर कैसे जीऊं? मुझे कुछ तो प्लानिंग में चलना होगा। हाँ, कुछ तो प्लानिंग में चलना होगा। आपने रात को ब्रेकफास्ट का प्लान किया था कि सुबह मुझे मैं डोसा बनाऊंगा। हाँ। और मुझे ब्रेकफास्ट, बट जब आप सुबह उठे थे तो आपको तो फील हुआ ना कि मुझे कैसा फील हो रहा है? भारी भारी फील मुझे भारी भारी। डिनर ही 12 बजे किया। आपने डिनर ही 12 बजे किया, तो आप तो इस चीज को, ठीक है अगर आपने प्लान किया था कि मुझे डोसा खाना है, बट आप उसको चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ डोसा रेडी नहीं हो चुका है। मतलब आप उसको थोड़ा सा मॉड्यूलेट कर सकते हो चीज़ों को। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% उसको बदल दो, बट थोड़ा सा चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सुबह फ्रूट्स ही खाओ। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा, बट आप 4 डोसे की जगह एक डोसा खा लो। ये भी तो एक बात है ना कि आपको भूख नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 4 रोटी तो खाना। हाँ, या मुझे 4 चपाती खानी है तो 4 चपाती तो खानी ही खानी है। मैंने 4 ब्रेड सेका है तो 4 ब्रेड तो खाने ही खाने, ब्रेड सैंडविच खाने ही खाने। कोई जरूरी नहीं है कि मुझे ब्रेड सैंडविच खाने ही खाने हैं। मतलब जो मैंने अगर ब्रेड सैंडविच की जगह ब्रेड को अगर ऐसे ही छोड़ दें, बटर को ऐसे ही छोड़ दें, तो वो भी खराब नहीं होगा। और अगर मैंने उसके लिए सैलेड काटे हैं तो मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स खा करके चले जाएंगे, तो वो भी एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अगर मैंने उसके लिए आलू बॉयल किया है, उस आलू का अगर हमने कुछ मसाला डाल करके मसाला टाइप, चोखा टाइप बनाया है, तो मैं उसको ले जा करके लंच में खा सकता हूँ। और मतलब यहाँ पर एक बात आती है कि ये, क्योंकि ये खुलता जा रहा है और ये खुले बिना एक्चुअली ये बात हो नहीं सकती। तो जल्दी क्या है यहाँ, इस मनोस्थिति, इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँचने के लिए पहले हमें थोड़ा सा हल्का होना पड़ेगा। पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें, हाँ मुझे काम एक टाइम पर, देयर आर थिंग्स, देयर आर शेड्यूल जो हम मिस नहीं, मैं अपनी मीटिंग नहीं मिस कर सकती, मैं अपनी डेडलाइंस नहीं मिस कर सकती। वो सारी चीज़ें जो समयबद्ध नहीं है, जो टाइम बाउंड नहीं है, उनको छोड़कर बाकी सारी चीज़ों में मैं खुली हूँ। ये मेरे दिमाग में रहना। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल जो मुझे ध्यान आ रहा है अभी, जो आई थिंक मुझे लगता है कि इस बात को क्लियर करेगा। हाँ, इस बात को क्लियर भी करेगा, और हम लोग जो ये डे टू डे लाइफ स्टाइल से थोड़ा एक अलग लेवल की चीज़ें समझ भी पाएंगे। कि जैसे अभी आपने बात जो आप कह रहे थे कि मैं डेडलाइन मिस नहीं कर सकता, अपनी मीटिंग्स मिस नहीं कर सकता। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है, खास करके वर्किंग कल्चर में, कि मुझे इतना काम कंप्लीट करना है। जो मैंने आज तक अनुभव किया है, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीजें बता रहा हूँ, कि जब मैं ये सोच लेता हूँ कि आज शाम तक ये काम करना है, इस काम को कंप्लीट कर ही देना है क्योंकि ये डेडलाइन है, तो उस काम को करने में बहुत बाधाएं आ जाती है, बहुत बाधाएं आ जाती है। और शायद वो काम जो है वो शाम तक अगर कंप्लीट होता भी है तो जैसे तैसे करके होता है, मतलब उसको नहीं कहते, अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गेट स्पेंट। मेरी खुद की एनर्जी इतनी खर्च हो जाती है कि मुझे लगता है कि हाँ, मेरे जीवन का उद्देश्य बस काम करना और पैसे कमाना है। हाँ, लेकिन अगर मैं, ठीक है वो डेडलाइन है कि ये शाम तक काम को कंप्लीट करना है, लेकिन अगर इस बोझ को मैं सर पे नहीं रखता और अपनी फ्री माइंडसेट के साथ, हाँ मुझे फ्री माइंडसेट के साथ अगर मैं वो काम करता हूं, तो अगर डेडलाइन शाम का 5 बजे है, तो मेरा जो व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, वो काम जो है शाम के 3:30 बजे या 4 बजे ही खत्म हो जाता है, और वो एक अलग तरीके से कंप्लीट होता है, बहुत परफेक्शन के साथ कंप्लीट होता है। मुझे अचानक से एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट जो मैंने लॉन्च किया था अपने मैं सालों से ये एक्सपेरिमेंट्स करे ही जा रही हूँ। जब मैं इवेंट मैनेजमेंट में थी तब मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अपने 2-4 लोगों के साथ। मैंने उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो मैंने हिसाब लगाया था कि हफ्ते में 168 घंटे होते हैं। तब मेरी थिंकिंग ज़्यादा लॉजिकल थी, तो मैं लाइफ को इजी बनाने के रास्ते लॉजिकली ढूंढती थी। अब मेरी फीलिंग बेस्ड लाइफ है, तो मैं ढूंढती नहीं हूँ, बट काम वही कर रही हूँ मैं अभी भी। लाइफ को इजी, हैप्पी, सहज कैसे बनाएं। तो क्योंकि जब भी मैं ऐसे देखती थी अपने आसपास परेशान लोगों को, तो मैंने अपने काम करते करते पहले ही साल में समझ लिया ये तो नहीं हो सकता, ये पूरे जीवन तो नहीं हो सकता, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हर बार मैं हर शाम को आकर मैं ऐसा कैसे फील कर सकती हूँ, और ये तो पहला साल है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये मैंने अपने आसपास के लोगों की हालत देख ली, जो 10 साल से काम कर रहे थे उनकी हालत देख ली, जो 20 साल से काम कर रहे थे, तो मैंने देखा ये भी इंसान एक दिन मेरे ही जैसा एक्साइटेड होगा इस ऑफिस के आने के लिए, और अब बस अपने आप को घसीट कर ला रहा है,
सिगरेट के बाद सिगरेट फूके जा रहा है जस्ट बिकॉज अब उसको हर चीज़ का टेंशन। तो मैंने जितना देखा उतने में मैं समझ गई ये गेम मेरे लिए नहीं है। तो मैं गेम को हमेशा अपने तरफ बनाने की कोशिश में थी। मैंने एक प्रोजेक्ट निकाला था, 168 आवर्स हफ्ते में होते हैं। फिर मैंने बोला कि आप 168 आवर्स एक हफ्ते में होते हैं, आप इतने घंटे सोते हो, इतने घंटे ऑफिस रहते हो, इतने, तो बाकी के ये जो घंटे हैं जो आपके फ्री घंटे हैं उसमें आप क्या करते हो, क्योंकि आपके पास फिर भी बहुत फ्री घंटे होते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने प्रोजेक्ट निकाला था और उसका जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद मेरे उस टाइम एक बॉस थे जिन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में मेरा साथ दिया था। उन्होंने मुझे आकर बोला, चेतना तूने मेरी लाइफ ख़राब कर दी। मैंने पूछा क्यों, मैंने आपकी लाइफ क्यों ख़राब की? उन्होंने बोला तूने मुझे ऐसी बात समझा दी कि मुझे अपनी मीटिंग के बारे में मेरी मीटिंग के पहले सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरी मीटिंग 11 बजे, सुबह से मुझे लगता है मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। और तूने जो बताया था कि मेरे पास 30 घंटे हैं हफ्ते के, अब मुझे हिसाब याद नहीं है, उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास पर कहीं लिखी हुई है। तूने जो हिसाब बताया था कि मेरे पास इतने घंटे फ्री है, उतने नहीं, मेरे पास उससे और भी ज़्यादा घंटे फ्री, और मेरे पास अब एनर्जी भी ज़्यादा है। तो हम वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉस होती है जस्ट उस काम को कर पाने या ना कर पाने की टेंशन में। हाँ, राइट। हाँ। सो ये हम जो कह रहे हैं जल्दी क्या है, एक सिंपल सा सेंटेंस है और सुनने में ऐसा लगता है कि हम बस बैठ कर बोल रहे हैं यार जल्दी क्या है, छोड़ो ना। पर सामने वाला कह सकता है जल्दी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे पैदा करने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इंसान को करना भी और करना भी चाहिए, पर हम कह रहे हैं कि वो तो हो ही जाएगा अगर वो होना होगा तो, और वो नहीं भी होना होगा तो तुम कितनी भी जद्दोजहद कर दो तुम मिलियनेयर नहीं बनोगे। तो तुम एटलीस्ट चिल करके तो करो, ताकि वो 5 बजे तुम थक हार के मरे हुए स्थिति में समहाउ अपना गंदा सा काम सबमिट करने की अच्छा 3:30 बजे तुम मस्त से काम सबमिट करके जाकर अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे एक अलग लेवल की ब्यूटी क्रिएट होती है, लेवल का जॉय वो सिर्फ आपके वर्क में ही नहीं, जब आप उस आनंद के साथ वर्क को आप सबमिट कर रहे हो, उसी आनंद के साथ आप जब घर में जाते हो तो फैमिली के साथ भी जब मिलते हो तो उस आनंद के साथ मिलते हो, उस फ्रस्ट्रेशन के साथ नहीं मिलते हो। अगर आप एक बिजनेस में हो तो वहां भी एक अलग लेवल का आपको आनंद क्रिएट होता है। हाउसवाइफ भी हो, अगर आप एक हाउसवाइफ भी हो, तो अगर आप एक स्टूडेंट भी हो, किसी भी लेवल पर आप हो, उस लेवल पर अगर आपने अपने कार्य का बोझ नहीं बनाया, कार्य करना है। जल्दीबाजी क्या है, वो कार्य का जो बोझ है तो वो इंसान को जल्दी बनाता है। कुछ है ना, समथिंग शैतान का समथिंग है, जल्दी शैतान का रूप, ऐसी कोई कुछ है। हाँ, कुछ होगा। हाँ। तो इसलिए ये जो जल्दीबाजी है, अगर इस जल्दीबाजी से आप निकल गए, जल्दी क्या है, अब ये जल्दी क्या है कि जो बोझ है, इससे अगर आप निकल गए तो उसके बाद आपका जो लाइफ का जो ईज है वो हर डायमेंशन में बढ़ जाएगा। और आपकी जो हैप्पीनेस है अल्टीमेट, जो आपका लिए आप ये सारे काम जल्दी करते हो, एक्चुअली ये जो जल्दी करके आप उस हैप्पीनेस से दूर जा रहे हो। और अगर आपने इस जल्दी को छोड़ दिया तो जितना आप छोड़ोगे उतना अलग अलग डायमेंशन में एक ईज क्रिएट होगा। और वो जो हैप्पीनेस है वो उतना आपके करीब आ जाएगा। आप सोचोगे कि मुझे ये प्रोजेक्ट कैसे मिल गया, ये तो मैंने कोई मेहनत भी नहीं की इसको ढूंढने के लिए, और फिर आप मेरा यूट्यूब चैनल कैसे लॉन्च हो गया, मैंने तो सोचा भी नहीं इसके बारे में। ये तो मैंने बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है और मैंने लोगों के लाइफ में होते हुए देखा है। जैसे वो बच्ची जिसके बारे में मैंने बताया, वो 3.5 साल की बच्ची, उसको जल्दी है लाइफ में, अब उसके लाइफ में जल्दी का एहसास डाल दिया गया है बहुत छोटी उम्र से। अब बाय द टाइम वो बच्ची 25 साल की होगी, वो 20-22 साल से एक शेड्यूल पर जी रही है। उसके दिमाग की क्या स्थिति होगी? वो दिमाग जो है वो ऐसे समझे तो एक फिक्स डायमेंशन में बंध चुका है। अब देखो, अब अगर हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखें तो एक शब्द है फ्लेक्सिबिलिटी और एक शब्द है रिजिडिटी। अब उसकी दिमाग इतनी रिजिड हो जाती है ना, अब नई अपॉर्चुनिटी, उसकी रिजिडिटी इतनी बढ़ जाती है ना कि जिसके कारण उसके लाइफ में
अगर कोई नई चीजें आना भी चाहती है, कोई नई चीजें प्रवेश भी करना चाहती है, तो वो अपनी रिजिडिटी के कारण उसको प्रवेश नहीं करने देना। पर कुछ ना कुछ चीजें तो आएंगी ही आएंगी नई लाइफ बिल्कुल, में, बिल्कुल जिसको आएंगी। आप कुछ भी करके अवॉइड नहीं कर सकते और जब ना। वो आएंगी तो आप थोड़े से या थोड़े ज्यादा से जितने आप रिजिड होगे उसके अकॉर्डिंग इम्बैलेंस्ड हो जाओगे, बिल्कुल difficult हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे यहाँ एक और एग्जांपल आ रहा है अपने पुराने काम से। तो जर्मनी के जो लोग होते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज, बहुत प्लान्ड लोग होते हैं, और इंडियंस जो हैं वो, अब जितनी भी हम बातें कर ले अब अर्बन कल्चर की, बट है तो अनप्लान्ड नहीं, बट अब इंडिया में वो वेस्टर्न कल्चर ऑफ वर्क आ रहा है। हाँ। इसीलिए ये हम बात भी कर रहे हैं। बट मैंने ये एक स्टोरी सुनी थी जब मैं इवेंट मैनेजमेंट में काम करती थी, और कार की इवेंट्स, कार के बड़े बड़े हाई एंड मॉडल्स की शोकेसिंग होती थी, ऑटो शो या ऐसा कुछ इसको कहते हैं। बहुत बहुत बड़े लेवल की ये इवेंट है। तो किसी कार कंपनी की जर्मनी से इवेंट मैनेजमेंट की टीम आती थी, और उस टीम को पता था कि हमारी जहाँ कार दिखेगी वहाँ एक वॉल होगी, उस वॉल के ऊपर हम लिटरली उनको इंच टेप से सब कुछ नापा हुआ, कटा हुआ पता था, यहाँ हम ये लगाएंगे, यहाँ हम ये लगाएंगे, यहाँ हम ये लगाएंगे, इसको हम ऐसे लगाएंगे, और 20-25 मिनट में उनका वो शोकेस खड़ा हो जाता था। और वही साइड में वो इंडियन वाला पूरी रात लेकर मस्ती मार मार कर अपना काम कर रहा है, सब इन्वॉल्व, बोल रहे अरे ये करो वो करो, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, वो जो जर्मन की टीम थी वो इस इंडियन टीम को बड़ा ऐसे नीचे देख रही थी। और यहाँ में आई थिंक रैप अप करते करते अर्बन और रूरल कल्चर की बात को भी हम रैप अप कर पाएंगे इस एग्जाम्पल के द्वारा। और वो मेरा दोस्त था इंडियन टीम में, तो उसने मुझे ये बात बताई थी। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस जर्मन टीम को समझ आया कि उनको जो स्टॉल अलॉटेड था वो स्टॉल की जगह अब उनको कोई और स्टॉल अलॉटेड है, और अब एक दीवार की जगह उनकी कार के सामने 2 दीवार हो गई। और वो टीम हक्का बक्का कि हम अब इस दूसरी दीवार पर लगाए क्या, क्योंकि वो इतने रिजिड थे, उन्हें पता था इसे एक दीवार पर क्या लगाए, पर क्योंकि उन्होंने महीनों की प्लानिंग, महीनों की कटिंग, महीनों की ट्रायल एंड टेस्टिंग के बाद वो एक दीवार कैसी लगी, परफेक्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, उस कार की क्वालिटी के साथ मैच होने वाली क्वालिटी की वो एक दीवार बनाई थी। बट ये जो सेकंड दीवार खड़ी हो गई, उस दीवार पे क्या लगाए, क्या करे, उनको समझ नहीं आ रहा, वो भयंकर टेंशन में। और अब 4 घंटे में शो शुरू होने वाला है। तो वो जिन ये इंडियन ग्रुप को नीचे की तरफ देखकर सोचते थे इनको क्या पता, ये तो बेसिकली जैसे अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन को देखती है, वैसे वहाँ ये जर्मन पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन को देख रही है, देहाती, इनको क्या पता। उन्होंने इनको सोल्यूशन जाकर दिया, और आधे घंटे में वो सोल्यूशन करके उनका काम भी निपटा दिया। और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये पॉसिबल कैसे है। ये जो पॉसिबिलिटी खड़ी हुई, ये अनरिजिडिटी ऑफ द माइंड के कारण हुई। जबकि इवेंट मैनेजमेंट में एक्चुअली जल्दी होती है, क्योंकि हमारा एक टाइम बाउंड इवेंट शुरू होता है, वो हमेशा उस टाइम पर शुरू हो ही जाता है, और हाँ केओस के साथ शुरू होता है, और हाँ उसमें चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। पर ये माइंडसेट जो है ना, जल्दी क्या है, ये जो रिलैक्स्ड जल्दी क्या है, किस टाइप के माइंडसेट को दर्शाता है। थोड़े अगर हम वर्ड्स यूज करें, एक रिलैक्स्ड, हाँ, एक इजी, एक बैलेंस्ड, एक फेथ कि देखो मैं तो अपना बेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके आउटकम मेरे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर फिर से वो रूरल की बात है। और एक बात आप बहुत सुंदर कहते हो जो मुझे बहुत मेरे दिल को बार बार छुई है, जो आप कहते हो कि एक फार्मर को हमेशा पता होता है कि वो बीज बोएगा, पर उसको ये कभी गारंटी नहीं पता होती कि उसके बीज के उसको रिजल्ट्स मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि वो 3 से 4 महीने जिसमें वो क्रॉप्स को बड़ा होना है, उसमें इतने इनन्यूमरेबल हादसे हो सकते हैं। जो हम जब इतनी प्रोटेक्टेड लाइफ में जीते हैं, जहाँ हर चीज़ का इंश्योरेंस है, जहाँ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है, वो सारी चीज़ें एक फार्मर को कोई भी चीज़ का प्रोटेक्शन नहीं, मतलब खुले आसमान के नीचे उसने अपना बीज डाल दिया, हाँ। अपनी पूंजी डाल दी, अपना मेहनत डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। और हो सकता है निरंतर विश्वास के साथ करते रहते हैं, हाँ। और हो सकता नहीं है, कई बार वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। और वो जो कई बार डिस्ट्रॉय होते हैं, वो उनकी जो इनर स्टेबिलिटी है उसको काफी बढ़ा देता है, हाँ। और कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं को वो बहुत इजीली फेस कर लेते हैं। तो उसको ऐसा नहीं है कि उसके पास काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके पास गोल्स नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके पास फैमिली नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको पैसे, इज्जत, चीजें, जो सारी चीजों के पीछे आप भाग रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं वो अपने बच्चों को अच्छी चीजें नहीं देना चाहते, बहुत देते हैं, वो सब कुछ है, जल्दी नहीं है। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है, बिल्कुल।
सो आई होप हमने अच्छे से इसको समझाया। हाँ बिल्कुल। और जिन लोगों ने बाकी सुना लोग नहीं होगा, समझे हाँ जो तो जल्दी क्या, हम एक और एपिसोड। हाँ जल्दी क्या है, इसलिए जल्दी नहीं है। ठीक है, चलो ओके, बाय। बाय बाय।